आइए दोस्तों, स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन आज हम लोग देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में जल्दी से जल्दी जुड़िए, सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। तो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन तो किसमें पाए जाते हैं? आर्द्र मानसूनी वन, उष्ण सदाबहार वन, उष्ण पतझड़ और दलदली वन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका उष्ण सदाबहार वन। मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी की परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उदग्र के 23.5 पर ध्रुवी के झुकाव के कारण, क्षैतिज से 66.5 अंश पर ध्रुवी के झुकाव के कारण। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ठीक है, आर्कटिक विलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम, झाड़ी का नाम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा झाड़ी का नाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीसी, सीसी का नाम है तो क्या नाम है? एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का, एक प्रकार के कुत्ते का। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका एक प्रकार की मक्खी का नाम। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है तो इसका पहला ऑप्शन है मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सिनकोना वृक्ष की छाल से। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। ठीक है, अनाक्रमण, ठीक है, अनाक्रमण, अहस्ताक्षेप, अहस्ताक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ठीक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता पर पारस्परिक कार्य। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी विवेकानंद जी की, राजा राम मोहन राय की, रामकृष्ण परमहंस की। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ठीक, आगे चलते हैं। नाना साहब दत्तक पुत्र थे। किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के और शिवाजी के। तो रानी लक्ष्मीबाई के तो नाना साहब भाई लगते थे। ठीक है, तो ये किसके थे? तो ये थे बाजीराव के। ठीक है, किसके थे? बाजीराव के। नाना साहब अच्छा थे। ठीक है, नाना साहब किसके? नाना साहब बाजीराव के ही थे। ठीक है, लक्ष्मीबाई के समय में थे ही नहीं, ये सॉरी गलत हो गया, वो तात्या टोपे वाला ऑप्शन मैंने बता दिया, लेकिन नाना साहब ही बाजीराव के थे। ठीक है, पुत्र थे। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन
का गठन किया गया। तो कब गठन किया गया? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु के द्वारा। ठीक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। बंदी जीवन पुरस्कार के लेखक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सच्चिदानंद सन्याल। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सान्याल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पदुमचेरी कब्जे में था किसके? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के और ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पुर्तगाल के। आगे 2001-2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही है? 10 की वृद्धि कितने प्रतिशत रही है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 21.54% रही है कि 25.61% कि 20.9% कि 25.4%? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 20%, मतलब 20.9%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या था? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, ठीक, देश की विशाल जनसंख्या, औद्योगिक रुग्णता। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका देश की विशाल जनसंख्या। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 22 जुलाई 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1946 को, 4 सितंबर 1948 को। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू और नंदा देवी। ठीक है, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका एवरेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा, प्रकृति, वनस्पति। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा खनिज संपदा प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, जलवायु को प्रभावित नहीं करती है ये, बाकी ये 3 जलवायु को प्रभावित करती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1946, 1942, 1930, 1932। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1942 में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? डांडी, खेड़ा, वारदोली और चंपारण। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण से स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर है, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे संबंध रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और होम रूल। ठीक, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? होम रूल से रहा है।
वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। ठीक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ठीक, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? संवहनीय, मानसूनी, चक्रवाती और पर्वतीय। ठीक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पर्वतीय। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ज्ञानपुर पंप नहर योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर और बरेली। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बरेली। क्या है इसका राइट जवाब? क्या हो जाएगा? बरेली। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो क्या कौन सा है यहाँ पे? विरहा है कि धमार है कि थप्पा है कि डांडिया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका विरहा है। ठीक है, कौन सा है? विरहा। आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ के किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। लखनऊ के किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से, दिल्ली से? तो ये कहाँ से थे? तो ये आपके थे जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, कहाँ से? जगदीशपुर से। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1880 में? तो कब किया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 1875। अभी इसका नहीं है। ठीक है, अभी 30 नंबर क्वेश्चन 1875 में किया था उन्होंने। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब की? 1922 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में? तो कब किया था? तो इन्होंने किया था 1930 में किया था। ठीक है, ये नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा है, मिशन था विपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था? ठीक, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय जी। देश बंधु कहे जाते थे चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ भाई पंत और C. राजगोपालाचारी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर नहीं, 34 नंबर तो हो गया। 35 नंबर,
किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं। मौसम, जलवायु, ऋतु और मानसून। तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मानसून। सुनामी घटना घटित होती है, घटित हुई, कब घटित हुई? 1999 में, और 2001 में, 2004 में, 2005 में। इसका राइट जवाब हो जाएगा 2004 में। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा का है, तांबा का है, जस्ता का है, एल्यूमिनियम का है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? सोना, कोयला, लोहा, तांबा। तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा सोना। ठीक है, आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार। तो ये आपको भी पता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है? नई दिल्ली, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग और लघु उद्योग। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कुटीर उद्योग। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चित्तरंजन दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने कहा था? तो इनको कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता रहूंगा, कथन है लाला लाजपत राय, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसका जवाब था? तो ये किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी को। एमडीएम की व्यवस्था है तो किसकी है? केवल प्राइमरी विद्यालय में, केवल उच्च प्राइमरी विद्यालय में, और आबा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आबा दोनों। ठीक है, केवल प्राइमरी और उच्च विद्यालय, प्राइमरी और उच्च विद्यालय दोनों के लिए है। मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी? 3 अप्रैल 1858 को, 6 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को और 6 अप्रैल 1858 को। किसका राइट जवाब हो जाएगा? 6 अप्रैल 1857 को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ये हुई आपके 1882 में, कि 1828, 1897 कि 1902। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1897 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 48। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, और कोई नहीं। आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये किसके संस्थापक थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद।
तो ये कौन थे? तो ये आपके थे स्वामी दयानंद सरस्वती। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो आज की इस सीरीज में, सामाजिक विज्ञान की सीरीज में 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। इसके फर्स्ट पार्ट में इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। थैंक यू।